हेलो। साहिब भैया सत साहिब जी। ठीक ठाक हो? हाँ जी, दया परमात्मा की। बस मालिक की दया भैया। कहाँ से बोल रहे हो? मैं भैया दादरी से बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बोलिए बहन जी। एक बार पहले भी बात हुई थी ना मेरी मम्मी की भी आपसे, अच्छा अच्छा और मेरी भी हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भैया वो इसार साध संगति थी ना, हाँ जी। तो मैं कई दिन पहले माँ के लिए रोने लगी थी। जी। तो फिर वो था वो भगत जी, वो फौज में वो तो आने नहीं दे था। फिर मैंने तो मालिक के चरणों में करके दंडवत प्रणाम मैंने सोच लिया कि जाना तो जाना ही है जी। तो फिर मैं मेरे ससुर को लेके नहर में वहां तक जा ली थी, गुआनी खेड़ा तक। अच्छा। 11 बजे यहाँ से चले थे भैया। जी जी जी। फिर उधर से उसने फोन कर दिया, गर्मी बढ़ जाएगी, आग लगा दूंगा, तेरे को जिंदी जलाऊंगा, मैं देखी जाएगी, जला दिए, मेरे घर में फट जाएगी। बात रही। फिर उधर से फिर मम्मी का फोन आ गया, मम्मी के पास भी फोन कर दिया उसने। बोला करने मेरे घर में नहीं बढ़नी चाहिए, मैं मेरे बाप ने भी काट दूंगा घर से। कई दिनों की नाटू था, नहीं जाना तो नहीं जाना, क्यों गई अभी ना कही। और उसको मैंने बता दिया था भाई मैं जाऊंगी तो जाऊंगी सत्संग में। तो फिर भैया आप वो उसमें लाइव प्रोग्राम में बता रही थी ना कि भाई धिक्कार है उन आत्माओं का जो इसार साध संगति में नहीं पहुंच पाई। तो एक दिन पहले मेरी सजन बहन से भी बात हुई थी, वो बोली इधर से आ जाओ, वो यहाँ पे ना जज्जर में। तो वो बोली छुचकवास आ जाओ। बोली नहीं बहन मैं ट्रेन से आ जाऊंगी या बस से आ जाऊंगी। फिर वो फिरोजपुर मैम की तरफ क्यों होकर चली गई। तो भैया मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं बुआनी खेड़ा तक तो पहुंच गई थी। वो आपने शायद दूसरा वीडियो नहीं देखा बहन। वो सत्सेवकों के लिए नहीं है, वो उन लोगों के लिए है जो 50% मैनेजमेंट की तरफ है, 57% वो सत्सेवक बन के डोल रहे हैं ना, उन लोगों के लिए है। बाकी तो सत्सेवक तो कई हजारों की संख्या में है, तो सारे थोड़े ना वहाँ पे आ रहे थे, जो अपने घर पे भी बैठे हुए थे, 100 काम भी थे उनको, ऐसी बात नहीं, आते जाते रहते साथ संगतियों में। तो ये सत्सेवकों के लिए नहीं है, जिन्होंने मैनेजमेंट का साथ छोड़ रखा है उन लोगों के लिए नहीं था वो। और ये तो वो लोग हैं जो ना तो घर के ना घाट के, जो सोचते हैं कि भाई जाएंगे जाएंगे देखेंगे कौन सही है कौन गलत है, अभी तक वो निर्णय नहीं कर पा रहे। अच्छा। हाँ, आप लोगों के लिए नहीं है बहन जी, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो नहीं आ पाए बेचारे, उनकी आने की इच्छा थी, तो वो मतलब उनके लिए नहीं था। तो वो मैं ना भैया जैसे मेरा ससुर है ना वो बहुत बीमार रहता है, पता नहीं उसको क्या दिक्कत है, मुंह पर भी सोजन है, हाथ पैरों पर भी सोजन है। और पहले तो ना वो उक्का ज्यादा पीता था, अब मालिक की दया से ना जब से परमात्मा की इस घर में वाणी चलती ना सुबह शाम दोपहर की, जी जी। तो उसने उक्का छोड़ दिया, अब बीड़ी पीता है। तो मैं बोली पापा जी आप चलो सत्संग में चलेंगे। मिला देखो मालिक की दया भैया, उसने ये नहीं कहा तो लड़के से पूछा कि नहीं, तो तुरंत तैयार हो गया। बोला बेटी मेरी आसन कोनी में कोई बात ना, बस में ही तो जाना है, अब कल आ जाऊंगी ना, भी टेंशन ना लो मैं अपने आप भर दूंगी। तो बोला ठीक है, मैंने मेरा आधी टिकट लगा है तो तैयार हो ली वो। तो बोला यहीं से अगर ना ये बाबा मैं तो छक लिया, तुम्हें ठीक करोगे मैंने। फिर बुआनी खेड़ा से वापिस आगे भैया, थोड़ा इतनी दर्द तो थी नहीं, बाकी मन में ये सोच रखा था जाऊंगी। तो फिर ना वहाँ से फिर उसका फोन आ गया, उसका मधु बहन का, रास्ते में वो वापिस जाओ और जो आ नहीं पाई है वो वही रहो। कोई नहीं बहन जी, वो तो बराबर की सेवा समझो, आप घर से जाने के लिए निकल चुकी थी, आपकी तो वही सेवा समझो जैसे आप तो आ ही गई। मैं तो ना सच में भैया 1 हफ्ते पहले रोने लगी थी। हाँ, अब वो देखो इच्छा तो बहुत थी लोगों की, बेचारे हजारों की संख्या में तो रास्ते से वापस रोते रोते निकले, हजारों की आत्मा दुखाई है इन दुष्टों ने। कोई बात नहीं बहन जी, हमारा मालिक अंतर्यामी है, वो देख रहा है सब कुछ, किसके अंदर क्या भाव थे क्या नहीं थे, उसी अनुसार परमात्मा सबको अपना। और ना मेरे घर वाले ना भैया जैसे किराए पे रहते हैं बहुत सालों, तो
अड़ासी में जैसे उधार पैसे दे देता है ना ये, तो जी। उनका उलाना दे देता है। अब मेरी मम्मी से लड़ाई करने लग रहा था, तुम तो ना मालिक को गाली दे के ये कह रहा था तुम्हारी तो किस्मत खराब है, आखिर में मेरे आगे हाथ पसारोगे तुम। ना ना, भगवान ऐसा थोड़ी समय आने देगा। ये तो वो ये तो वो कह रहा है बहन जी, वो कोई भगवान थोड़ी है। वो तो कुछ भी कह सकता है। जिसको ज्ञान नहीं है, जो अज्ञानी है, वो तो कुछ भी बोल सकता है। मालिक तो सेकंडों में अपना गेम चेंज कर देता है। उसके कहने से थोड़ी होगा। जो उसने कह दिया वो फाइनल हो गया, फिर तो वही महात्मा हो गया। अब वो बेचारा नादान है, ज्ञान नहीं है उसको परमात्मा का। सांसारिक तौर पे हो सकता है बहुत ज्यादा अपने आप को चतुर समझते होंगे, ज्ञानी समझते होंगे, लेकिन ये अध्यात्म है, भगवान का मार्ग है। इसमें तो जो परमात्मा ने निश्चित कर रखा होता है वही होता है। और सच में भैया, जैसे पहले हम छोटे छोटे थे ना, मम्मी पापा ने सबने करोथा से नाम ले रखा था मालिक से। तो फिर हम रास्ता भटक के बीच में, तो फिर भी ना, ये मेरी शादी से पहले 2014 में घर वाला खंड हुआ था ना, 2014 को ही मेरी शादी हुई थी। अच्छा। हाँ, तो इन्हें पहले 9 साल तक भटकता रहा, नौकरी के लिए इधर उधर पैसे भी दे दिए। और जब मेरी शादी हुई ना भैया, 4 महीने के बाद इसको नौकरी मिल गई। आज इसको इतना घमंड है बस। कोई बात नहीं, परमात्मा ने रावण और कंस जैसों का घमंड तोड़ दिया। बाकी वो तो मुझे विश्वास है भैया, लेकिन पता नहीं। ये आपकी परीक्षा बहन, ये आपकी परीक्षा है। उसकी कोई औकात नहीं कि वो आपको परेशान कर देगा या वो आपको परेशान कर रहा है। देखो क्या होता है ना बहन, अब आप उसकी पत्नी के रूप में हो, तो देखो आपके और उसके पिछले जन्म के ऋण संबंध हैं, तभी तो आज आप उसके साथ में हो पत्नी के रूप में। तो अब ये सोच के चलो बहन जी, आज आपको जिस प्रकार से वो दुखी करने का जो प्रयास वो कर रहा है ना, तो इसमें हमारे को आध्यात्मिक दृष्टि से सोचना पड़ेगा। क्या पता इससे 50 गुना ज्यादा किसी जन्म में आपने उसको दुखी कर रखा है, और परमात्मा ये सोच के चलो कि सूली की सजा कांटे में टाल रहा है, और आपसे भक्ति भी करवा रहा है, और उसको भी कंट्रोल में रखे हुए है। वो तो मुझे विश्वास है भैया, लेकिन बात पे ये कह देता निकल जा मेरे घर से, तेरी जरूरत नहीं, निकल जा ये मेरे तो घर बहुत से। अच्छी बात है बहन जी, बहुत अच्छी बात है। आज तो तेरा पति कह रहा है कि निकल जाए मेरे घर से, कल को काल भगवान कहेगा निकल जाए मेरे लोक से, तो रोगी या फिर आप खुश होगी? हमें तो निकलना ही, आज नहीं तो कल निकलना है। अच्छी बात है, आज से ही लोग धक्के मारने लग गए, सौभाग्य है हमारा। मालिक कहते हैं भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। हमें जो भगत होगा, साधु होगा, वो तो सबके ताने भी सहेगा, सबकी मार भी सहेगा, गालियां भी सहेगा। और परमात्मा हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां जानबूझ के तो प्रकट करता है। हमारे धैर्य की परीक्षा लेता है गुरुजी, हमारे संघर्ष की परीक्षा लेता है। हम गुरुजी के वचन पे हम कितने खरे हैं, हम कितने चल पा रहे हैं, कितना हम समझ पाए इस मार्ग को। ये परीक्षा बहन जी संकट में तो होती है। भगत की परीक्षा दुख में, संकट में, तकलीफों में तो होगी। अब भगत के सामने 24 घंटे बैंक में अगर लाखों रुपए रहेंगे तो उसकी परीक्षा फिर कब होगी? उसको तो जो भी समस्या आएगी वो तो तुरंत अपना निकाले घर चलेगा। उसका पति कहेगा निकल मेरे घर से, तो उसको कोई दुख तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि बैंक में लाखों रुपए हैं। कहीं जाके किराए में रह लेगी, नया मकान ले लेगी। तो दुख में तकलीफ में तो भगत की पहचान होती है। भक्ति भाव बादो नदी सबे चले गहराए, सरिता सोई जानिए जो जेठ मास ठहराए। ठीक हो गया। ये घबराना नहीं, भगवान पल पल साथ में है, वो हद पार नहीं कर सकता बहन। हम अगर गुरुजी की शरण में है, गुरुजी को परमात्मा मानते हैं, गुरुजी की जैसे टूटी फूटी भक्ति हम कर रहे हैं, तो वो बहन जी अति पार नहीं कर सकता, उसकी औकात नहीं है। फिर समर साथ में है, लेवल में रखेगा। और ये थोड़े दिन का संग, जो आदमी ज्यादा परेशान करता है ना, बेटा बाप को, पति पत्नी को, पति अपनी पत्नी को, है, तो आप ये समझ लेना कि उस आदमी का जो परमात्मा से जुड़ने का समय है वो निकट है, क्योंकि काल उसके ज्यादा कर्म बिगड़वाएगा। और उसके ठीक है, काल तो इसलिए ज्यादा कर्म बिगड़वाएगा कि जो है मतलब उसको परेशान कर दे, वो परमात्मा इसको रिजेक्ट कर दे। और परमात्मा इसलिए चुप रहता है कि जब तक इसके जो मतलब गंदा पानी इसके अंदर है, जब तक इसके पाप कर्म इसके पास में, तब तक ये मेरे शरण में नहीं आ सकता। तो मेरे भगत को अगर कुछ ज्यादा दुखी करेगा तो उसके कर्म भी तो ज्यादा बिगड़ते हैं, और जब उसके ज्यादा कर्म बिगड़ेंगे तो उस पे कोई वो कर्म की मार पड़ेगी, और जब उस पे वो कर्म की मार पड़ेगी तो दुनिया में कोई ठिकाना नहीं अब इस संत के अलावा, तो मजबूरन उसको फिर गुरुजी की शरण में आना पड़ेगा। तो ये प्रोसीजर परमात्मा की है। परमात्मा काल के चाल से ही अपना काम सफल करता है हमेशा। ठीक है भैया। हाँ, तो आप ये ना समझो कि वो परेशान कर रहा है, आप ये समझो कि गुरुजी उसको अपनी शरण में लेने के लिए अपनी प्रोसीजर
जो है वो चालू कर रखी है, उसको भी शरण में लेना है और परमात्मा ने आपकी भी परीक्षा लेनी है। फिर आपने क्या भक्ति करी, आपने क्या सीखा फिर गुरु जी से? ठीक। और मेरी मम्मी भी कह रही थी अभी ये इतना गंदा इसलिए बोला है, मैं तेरे को मना कर रही थी, अब वहाँ पे मत जाइए हिसार पे, वहाँ गोलियां चलेंगी, पवन भाई के पीछे ये मैनेजमेंट वाले लग रहे ना। तो मैं बोली पवन भाई ने कोई बाल बांका नहीं कर सकता, उसके सिर पे समर्थ का हाथ है। तो फिर बोली कहना मुश्किल से ना मालिक की दया से जैसे जोत वगैरह लगाने के लिए मना वो हाँ करी है इसने, और ये दरबार फेंकने की कह रहा था ना, तो इसलिए ये तू वहाँ पर जिद करी सार जाने के लिए। मैं बोली भाई मालिक के लिए तो गई हूँ, को मैंने गलती थोड़ी की है। ये बिल्कुल बिल्कुल मालिक के लिए गई थी, साथ में भाई उसके पापा जी को लेके गई थी, दिक्कत क्या है बताओ? हाँ तो बोला पापा जी भी तेरी बात मानने लगा, इसको भी घर से निकालूंगा। देखो परमात्मा ने उसके भी अच्छे कर्म बनवाए बहन जी, देखो वो भी सत्संग के लिए आपके साथ झोला उठा के चल दिया, तो मालिक ने उसकी भी सेवा लगा दी, और उसी सेवा के बलबूते परमात्मा उसको भी सारा देना शुरू करेगा, देखना धीरे धीरे। हाँ मेरे को विश्वास भैया। और ये ना ये मेरे ससुरा भी बहुत चिड़ सा था मालिक से, ये बोला करता कि तुम मुड्डा के सत्संग लगा दिया वो डेरा थोड़ी बोला करता भैया। धीरे 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 पति भी लाइन पे आ जाएगा बहन जी, क्योंकि देखो आप जो परिवार में जैसे भी आप भक्ति कर रही हो ना, आरती मंत्र सुमरण जो भी लगा रही हो, उसका सूक्ष्म प्रभाव जो है परिवार के सभी मेंबर पे पड़ता है। तो आप देखना धीरे धीरे मालूम ही नहीं पड़ेगा आपको कब वो चेंज हो जाएगा, कब उसके विचार जो है वो चेंज हो जाएंगे, आपका विरोध करना बंद कर देगा वो धीरे धीरे। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारनी बस उस समय तक। ठीक है भैया। काल का काम है भगत को डराने का, और काल भगत का बाड़वा का नहीं कर सकता। अगर भगत है तो वो केवल डराएगा, ताकि डर के मारे अगर इसके संस्कार अगर कमजोर हैं, अगर गुरु पे इसको विश्वास नहीं है, तो ये डामाडोल हो जाएगा। तो हमने डामाडोल नहीं होना, हमको गलत थोड़ी कर रहे हैं, हम सारी सृष्टि के रचनहार की शरण में है, परमात्मा बाड़ बाका नहीं होना देगा। बाकी देखो दुख और तकलीफों में तो खुद आज गुरु जी भी रह के दिखा रहे हैं। गुरु जी पे थोड़े ना कोई वो कर्म की मार पड़ सकती है, जो आज वो जेल चले गए, इतना सब कुछ सहन कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा इतना सब कुछ वो करके हमें दिखाना चाह रहे हैं कि नालायको भक्ति कर लो, पाखंड में पाँव मत दो, जीव हो जीव बन के रहो। जब देखो मेरे साथ ऐसा हो सकता है इस काल के लोक में, तुम्हारी तो औकात ही क्या है। ये तो है भैया, परमात्मा हमें समझा रहे हैं बहन। ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है बहन जी। आप परमात्मा के लिए 2 कदम आगे बढ़ाओगी, परमात्मा 60 कदम आपके आगे चलेगा। और गुरुजी ने बोल रखा है, स्पष्ट कह रखा परमात्मा ने, आत्म कल्याण के मार्ग में अगर पति बाधा उत्पन्न करता है, बाप बाधा उत्पन्न करता है, बेटा बेटी बाधा उत्पन्न करते हैं, तो किसी की बात नहीं माननी है। आप परमेश्वर के लिए आगे बढ़ो, फिर देखो परमात्मा सारे रास्ते खोल देगा। हाँ भैया, जब मैं यहाँ से कल मैंने जब भैया कदम उठाया ना चलने के लिए, तो मेरे आगे आगे ना ऐसा महसूस हो रहा था जैसे परमात्मा का जो ज्ञान है ना, मेरे को ना ऐसे ना जैसे वो पानी से काई नहीं हटा दिया करे जी, मतलब कि ऐसे हो रहा था मेरे साथ। मेरे को ना डर नहीं लगा था किसी का भी। बहन जी, परमात्मा साथ संगति में चलेंगे तो क्या परमात्मा साथ नहीं चलेगा? मालिक के बिना काल हमारा एक कदम नहीं आगे बढ़ने दे सकता। बहन जी, क्या कहा गुरु जी ने कि इस काल के खिलाफ ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक शब्द नहीं निकाल सकते। तो सोचो बहन जी, आप और हम बहन जी कैसे साथ संगतियों में पहुंच सकते हैं अगर ये मालिक साथ ना हो तो, परमात्मा साथ ना हो तो। अब देख लो मैनेजमेंट वाले, वो तो अपने आप में बहुत बड़े मतलब भगत बने फिरते हैं ना। वो तो कहते हैं कि दिन में 3 बार हमारी गुरुजी से बात होती है, 24 घंटे गुरुजी उनकी जेब में रहते हैं। और बताओ, उनके सत्संगों में दूसरे जगत वाले उनको गोलियों से मार मार के जा रहे हैं, तो परमात्मा हमारे साथ में, परमात्मा उनके साथ में है। और कल ये खुद मारने आ गए वहां पे, परसों खुद ही आ गए मारने के लिए, फिर भी परमात्मा ने सकुशल निकाल दिया उनके बीच से। तो परमात्मा हमारे साथ में, परमात्मा इनके साथ है बहन। सही भैया, सही बात है ना। घबराने की आवश्यकता नहीं है, थोड़े बहुत दिनों का संघर्ष है, ज्यादा समय का नहीं है। परमात्मा को भी पता है जीव जीव होता है, उसकी ज्यादा औकात नहीं होती है संघर्ष करने की, सहन करने की, और बहुत समय हो चुका है। बस इनके पाप का घड़ा भर जाए। और भाई ये है कि भाई फाइनल बात ये है कि परमात्मा इस मार्ग से ये गंदगी साफ करना चाह रहा है। अब इस संगत में तो ये गुरुजी का परिवार, ये मैनेजमेंट है सबसे बड़ी गंदगी, और दुनिया की गंदगी परमात्मा उनके कर्म के अनुसार अपने आप ही साफ कर देगा। आने वाले समय में युद्ध महामारी जो भी होंगी, आने वाले समय में केवल परमात्मा की भक्ति करने वाली आत्मा धरती पे होंगी। फिर देखना भक्ति का माहौल बहन जी, ना कोई रोकेगा ना कोई टोकेगा, ऐसे भाई बहन आपस में इतना प्यार प्रेम एकता, फिर देखना वो माहौल बनेगा भक्ति का। उसके लिए परमात्मा संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए बहन जी हमारे को संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष के बाद आएगा फिर मजा। तो
अभी कोई भक्ति थोड़ी हो रही है भक्तों की, ये तो खाली फॉर्मेलिटी हो रही है। 3 टाइम की आरती कर ली, थोड़े बहुत मंत्र कर लिए, अभी तो केवल ही संघर्ष चल रहा है। जब हमारा भगवान संघर्ष कर रहा है तो भगत कहाँ से भक्ति कर लेगा घर में बैठ के? भक्ति का समय तो आगे आएगा, भक्ति तो भगवान करवाएगा, हम क्या भक्ति करेंगे? अभी तो खुद हमारा भगवान ही संघर्ष कर रहा है। फिर देखना माहौल जब बनेगा पूरी दुनिया में इस भक्ति का, फिर देखना आप। जैसे माँ जो है मतलब की मामा के आ रही है और बच्चे को जब वो पूरे 1 किलोमीटर से दिखाई दे जाती है तो दौड़ लगा देता है अपनी माँ से लिपटने के लिए, वो समय आएगा आप देखना। अभी तो भगत आपस में देख देख के एक दूसरे से नाक चढ़ा रहे हैं, भाई तू मैनेजमेंट वाला है, तू सत्सेवकों वाला है, क्या नहीं है, तारीखों पे जाता है नहीं जाता है। आपस में भक्तों में इतना ज्यादा राग द्वेष पैदा कर दिया इस काल भगवान ने, दूरियां बना दी। ऐसा ही हो रहा भैया। यहाँ मेरे गांव में कलानौर के पास है खैरड़ी गांव, वहाँ की बेटी हूँ मैं। और वैसे तो परमात्मा का गांव है ना बेनाना जी, वहाँ से हम फिर यहाँ खैरड़ी रहते कई साल से। तो वहाँ एक बहन मेरे भाई से बोली मखाना की साध समिति है तो वहाँ चलेंगे। पहले तो उसने हाँ कर ली भैया, और पचीन उसने फिर अपने घर कर दिया। अब भाई सत्संग में चलेंगे सारे, बड़े दिनों के बाद मौका मिला परमात्मा के चरणों में जाने के लिए। तो फिर उनके घर वालों ने भी हाँ कर दी, ठीक है चलेंगे। तो फिर उनके पास मैनेजमेंट वालों का फोन आ गया, तो उन्होंने मना कर दिया भाई ना ये वो जिले बटे हुए हैं, जिसका जितना एरिया है ना वहाँ पे सत्संग वहीं जाओ, वहाँ नहीं जाना। तो उन्होंने टाल कर दी। तो बोली भाई मैं तो जाऊंगी उस दिन, इशारा तो जाने से मना कर दिया उसने। बोली वहाँ आ जाइए रोहतक तो उसके आगे तो मना कर दिए। मेरे को तो पता था भाई आपकी वीडियो देख देख कर मैं वहाँ तो जाना नहीं। 1-2 बार उनको मैंने मना भी करा था भाई तुम वहाँ मत जाओ। तो मैंने बोली ना जाऊंगी मैं, तो भाई तू चला चलना चला। मैं ठीक है भाई नहीं मानती तो बोली अगर घने दिन में गई हूँ कोऑर्डिनेटर धमकाएंगे, देख भैया उनकी दाब में बस रहे हैं। कोई बात नहीं बहन जी, कई हजारों की संख्या में मैं ये कहता हूँ बहन जी, अगर शाम तक अगर वहाँ पे प्रोग्राम अगर होता तो बहन जी उस बहन के घर पे और उसके छत में और नीचे बेसमेंट में पैर रखने की जगह नहीं मिलने वाली थी। इतने भगत आने वाले थे हरियाणा से भी, है ना। सब लोग समझ चुके हैं बहन जी, सब लोग जान चुके हैं। और धीरे धीरे और ये परमात्मा ने एक बहुत बड़ा भय निकाल दिया है। आप ये देख लो, हिसार की साथ संगति भी हो गई, भंडारा भी हो गया, मालिक को भोग भी लग गया, सारे काम हो गए। और उस परमात्मा ने इनकी औकात भी पूरी संगत को दिखा दी कि ये कितने बड़े जो है मतलब कुत्ते इंसान है। ये भगत हैं, ये भक्तों के लक्षण होते हैं। ये तो राक्षस है, खाली शरीर इंसान का। बहन जी अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो इनके सिर पे आपको सिंह दिखाई देंगे। ये शैतानी शक्तियां ये वो तो है भैया। वो सतयुग में जैसे वो ब्राह्मण और ये जो वो करा करते ना भैया हवन, वो राक्षस। और दूसरा बहन ये देखो, अब जगत वालों का विरोध नहीं रहा, जगत वाले गुरुजी के विरोध में नहीं है, अब काल ने इन भक्तों को विरोधी बना दिया। वहाँ आड़ोसी पड़ोसी को कोई दिक्कत नहीं, मोहल्ले वाले को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो खुद इन काल एजेंटों को दिक्कत हो गई, क्योंकि इनका धंधा बंद होता जा रहा है रोज, अब दिन ब दिन। अब इनके पास रहने वाले भी इनको पैसा नहीं दे रहे जो इनके साथ में रहते हैं, क्योंकि सच्चाई से तो वो भी परिचित है। तो खाली वो शारीरिक रूप से खाली इनके आगे पीछे घूमते हैं, बाकी चवन्नी निकाल के नहीं देते। अब क्यों नहीं रख रहे ये पाठ प्रकाश? इनको पता है ना भोग के पैसे नहीं आ रहे, प्रसाद के पैसे नहीं आ रहे, तो धीरे धीरे बहन जी सूख जाएंगे। क्योंकि इस पेड़ को परमात्मा ने 2014 में ही जो है काट दिया था। और गुरुजी कहते हैं कि पेड़ को जब काट दिया जाता है 5-7 दिन तो फिर भी वो जो अमल की वो हरा भरा रहता है, लेकिन वो सूखेगा। तो परमात्मा ने कह दिया कि मैनेजमेंट मेरा नहीं है, तो भगवान ने इसको छोड़ दिया। और परमात्मा जिसको छोड़ दे वो डूबेगा बहन जी। तो अब इनका वो हरापन भी धीरे धीरे वो खत्म होता जा रहा है। तो आप तो लगी रहो बहन इसी प्रकार से मालिक की सेवा में, कहीं दिक्कत नहीं। अगर ऐसे अपने परिवार में कोई अगर दिक्कत भी है तो कोई जरूरी नहीं होता है आना इस प्रकार से, मतलब साथ संगतियों में। इससे घर में और ज्यादा विरोध बढ़ता है। जब आप सच्चाई के साथ हो, आप परमात्मा को जो है मतलब भगवान मान रही हो, तो कोई दिक्कत नहीं। आप घर पे भी गुरु जी को भोग लगाओगी, वो भी आपके मतलब धर्म यज्ञ में शामिल होता है। और जब कभी कोई मौका अगर ऐसा हो जाए, परमात्मा से प्रार्थना करती रहो, और परमात्मा ऐसा कोई माहौल घर में बना दे कि वो थोड़ा थोड़ा आपसे मतलब आपके विरोध से दूर हो जाए, तो फिर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं।
सही में भैया, कहीं भी जब आपके ये मैसेज आते हैं ना, हाँ तो कहीं भी संगति हो तो मेरे से ना बस ऐसा हो जाए, अभी चल मेरे को फिर परिवार दिखाई नहीं देता। एक बार तो होता भैया मन देखो में सात कि क्या संगतियों में करेंगे। आएंगे तो वो तो बहन जी देखो एक अलग ही रंग होता है। वो तो जब वहाँ कोई आत्मा आती है तो वो ही उस आनंद को अनुभव कर सकती है। लाइव में देखना एक अलग बात है, और वहाँ बीच में बैठ के मालिक की दया से वहाँ भगत भाई बहनों के बीच में ज्ञान चर्चा करना ही एक दूसरी बात है। लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई मजबूरी है तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, परिवार वालों को। थोड़े दिन आप जी ऐसे अपने रहो घर पे, और मालिक में अपनी श्रद्धा अपनी आस्था आप जी बना के रखो। धीरे धीरे परमात्मा माहौल सेट करेगा। ठीक है भैया। हाँ ठीक है बहन। ठीक है साहब भैया। साहेब जय हो बंदी छोड़ गया। जैसे भैया अगले महीने जो देखो बहन अभी 2022 लग रही है, कुछ नहीं कहा जा सकता आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा। हमें तो 14-15 वाले प्रोग्राम पे ही मतलब संशय हो रहा है, सरकार कोई पाबंदी ना लगा दे। अब ये नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं, बताओ नाइट कर्फ्यू लगा देंगे तो फिर साथ संगति कहाँ करेंगे फिर हम। अच्छा भैया, तो अभी देख ये रहे तो हैं बहन जी मैंने क्या माहौल बनता है क्या माहौल नहीं बनता है, क्योंकि 1 तारीख या 2 तारीख को ही मालूम पड़ेगा फाइनली सरकार के क्या आदेश आते हैं। ठीक है। अगर होगा तो फिर एक होगा, बात और नहीं बताओ होगा तो भैया। फिर मैसेज डाल देंगे। अच्छा, एक बात और भैया बताओ, जैसे अगले महीने ना यो मेरी ननद है, वो 2 बच्चों की शादी कर रही है। तो जैसे ये बात में नहीं जाती ना, हाँ तो वो पाटड़ा बिछाते हैं, उस पर तो हम नहीं चढ़ सकते ना। नहीं नहीं, बात के पाटड़े पे नहीं चढ़ना बहन जी, ना लेना ना देना ना टिकटामा करना, कुछ नहीं करना। शादी ब्याह में जाना मजबूरी है तो जा सकते हो, लेकिन हमें लेन देन में पूजा पाठ में आडंबर पाखंड में कोई सहयोग नहीं करना, चाहे वो राजी रहो चाहे नाराज हो। मालिक का वचन है। सत साई।